नमस्कार, पीआरबी हिंदी में स्वागत है। मैं हूं जॉन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिवट टेबल के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने पिवट टेबल कैसे लगाना है, इसके बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, रोज में क्या होता है, कॉलम में क्या होता है और कैसे हम फील्ड को ऐड कर सकते हैं या कैसे हटा सकते हैं, ये चीजें देखी। आज की वीडियो में पिवट टेबल के ही कुछ एडवांस फीचर्स देखेंगे जिससे हमारा रोजमर्रा का काम और भी आसान हो जाएगा और इन एडवांस टूल की मदद से हम पिवट टेबल को और भी अच्छे से और भी जल्दी से हम डेटा प्रेजेंट करने लायक बना पाएंगे और शानदार पिवट टेबल हम बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टेबल के ऊपर स्टाइल कैसे लगाना है। जैसे ये पिवट टेबल हमारी बनी हुई थी, इसमें से हम डिजाइन टैब में जाएंगे और यहाँ पे जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड डिजाइन है हम इनमें से किसी को चूज कर सकते हैं, या अगर हमें जरूरत लगती है ये हमारे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करती है तो उस केस में हम जाके यहाँ पे एक नया थीम भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप लगे हुए फिल्टर को यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। ये तो हो गई लुक एंड फील की बातें। अब इसकी फंक्शनलिटी की बात करते हैं। आज का पहला फीचर जो हम बात करने वाले हैं वो है कि टेबल को सॉर्ट करने वाली बात। आपके सामने रिक्वायरमेंट आती है कि पर्टिकुलर किसी कॉलम में जो डेटा है अगर इसको बड़े से छोटे या छोटे से बड़े अगर ऑर्डर में सॉर्ट करना है या अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे अभी अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ग्रैंड टोटल में जो सबसे ज्यादा है उससे लेके सबसे छोटे तक को अगर सॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, जिस भी कॉलम को हमें सॉर्ट करना है उसमें हम राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट में जाएंगे और जो भी हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये चूज करेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर एक कॉलम में चेक करना है, एक कॉलम को सॉर्ट करना है तो भी आप उसमें जाके उसके वैल्यूज को राइट क्लिक करके सॉर्ट कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, और आपका टेबल उसी हिसाब से रिफ्रेश हो जाएगा। उसी तरह आप अल्फाबेटिकली भी चूज कर सकते हैं, सॉर्ट ए टू जेड। आप देख रहे होंगे स्टेट के वैल्यूज जो है वापस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गए। तो अगला जो एडवांस ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर सपोज करिए कि आपके पास रिक्वायरमेंट आई है कि ये जो 8 है वो क्या है, या पर्टिकुलर इस स्टेट ने टोटल 7 ऑफिस सप्लाई के प्रोडक्ट बेचे हैं तो आप जानना चाहते हो कि ये क्या है, तो किसी भी वैल्यू में अगर आपको ये वैल्यू कहाँ से बन रही है अगर ये आपको जानना है तो आप सिंपली इसमें डबल क्लिक करेंगे। इस हिसाब से हम डबल क्लिक करके उस डेटा को क्या बना रहे हैं ये चीज भी हम देख सकते हैं और इजीली उसके ऊपर मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो हमने पिछली बार भी बोला था, अगर आप डेटा के अंदर हैं और आपको पिवट टेबल बनाना है तो आप रिकमेंडेड पिवट टेबल में जा सकते हैं और एक्सेल अपने आप ही डेटा को सिलेक्ट कर लेगा और जो हमारी जरूरत हो सकती है उसको एक्सेल अपने आप ही बताने की कोशिश करता है कि क्या आपको ऐसा चाहिए। तो जैसे पहले वाले में हम देख रहे हैं स्टेट वाइज सेल का टोटल आ रहा है, दूसरे वाले में अगर हम देख रहे हैं सम ऑफ कॉस्ट बाय रीजन, तीसरा देख रहे हैं सम ऑफ सेल्स बाय रीजन। उसी तरह हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन है। जैसे अगर हम सिंपली किसी में भी क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारे नए टेबल में, हमारे नई शीट में ये पिवट टेबल लग के आ जाएगी। अब आप यहाँ पे जैसे एक्सपेंड कर सकते हैं और ये जो पिवट लगा हुआ है आप इसके सामने यहाँ पे रो में क्या क्या है और कॉलम में क्या है ये भी आप देख पा रहे होंगे। चौथा फीचर जो आपके काम को और आसान बना सकता है वो ये है कि जैसे आप टेबल में देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास पिवट टेबल के जो फील्ड हैं वो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं और जो बाकी एरियाज हैं वो राइट में आ रहे हैं, जबकि टिपिकली ऐसा नहीं होता है। जब भी हम कोई पिवट इंसर्ट करते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो नॉर्मली जब पिवट टेबल हम लगाते हैं तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से कुछ फील्ड्स आते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ऊपर हमारे फील्ड रहते हैं और नीचे हमारा डेटा एरियाज रहते हैं। तो इसको आप इस सेटिंग गियर की मदद से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो बाय डिफॉल्ट होता है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन स्टैक्ड, पहले फील्ड सेक्शन और उसके बाद एरिया सेक्शन। दूसरा यहाँ पे है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप देख रहे होंगे हमने इसी तरीके से पिछला वीडियो भी किया था। ठीक है, आप इसको रिसाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपको जो भी एरिया चाहिए आप अपने साइज जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है स्क्रीन में जितना अवेलेबल है उस हिसाब से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि फील्ड सेक्शन ओनली, हमें खाली फील्ड ही फील्ड चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास है एरिया सेक्शन ओनली, चारों एरिया आ गए यहाँ पे, और उसी तरह एरिया सेक्शन ओनली जो कि 1/4 में एक एक करके अलग दिख रहे हैं और यहाँ पे इससे पहले 2/2 थे जैसे आप देख रहे होंगे। एक बात और कि आप इसको उठा के रिसाइज भी कर सकते हैं। रिसाइज तो अभी हमने करके देख ही लिया, ठीक है, और आप इसको उठा के यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि बाहर निकालने वाले हिसाब से जो स्टैक था उसकी जगह पे आप इसको उठा के अपनी स्क्रीन में अगर कहीं और दिखाना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। अभी के लिए इसको जैसे अगर क्लोज कर दिया हमने, अगर आपको वापस लेके आना है तो यहाँ पे हम फील्ड लिस्ट में क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और फील्ड लिस्ट में क्लिक करेंगे और ये आ गया हमारा। ठीक है, इसको स्टैक कर लेते हैं वापस। ठीक है, और एक चीज़ इसी में और देख लेते हैं।
जैसे आप यहाँ पे सेटिंग गियर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फील्ड को सॉर्ट करने का ऑप्शन है, सॉर्ट A to G। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे देख रहे होंगे कैटेगरी ABCD के हिसाब से यहाँ पे सॉर्ट हो गए जो कि हमारे फील्ड थे। ठीक है, आप इसको वापस रिवर्ट कर सकते हैं सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, जिसका मतलब है कि जो हमारा डाटा सोर्स है शीट 1 में इसी हिसाब से वापस आ गए, जैसे सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी, पिकअप डेट जिस हिसाब से भी यहाँ पे थे उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे फील्ड्स आ गए। इसी में एक और ऑप्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे डिफर लेआउट अपडेट, जैसे इसको एक बार करके देख लेते हैं। जैसे डिफर लेआउट अपडेट मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब मैंने कैटेगरी यहाँ पे ऑलरेडी डाली हुई है, मैं इसी के साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम भी डाल देता हूँ। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा पिवट टेबल अपडेट नहीं हुआ है और यहाँ पे अपडेट का बटन आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको हटा देते हैं और वापस में प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे डालता हूँ तो हमारा पिवट टेबल वापस रिफ्रेश हो गया। डिफर लेआउट अपडेट हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो और हम फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं, ताकि बार बार कैलकुलेट होकर CPU के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। इसलिए हम डिफर लेआउट में क्लिक करेंगे और जब हमें लगेगा कि हाँ हमने सारे कॉलम या रोज अपनी जगह पे रख दिए हैं तब उसको अपडेट करेंगे और वापस हमें ये दिखने लगेगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे हटा दिया और इसको अपडेट करूँगा तो वापस ये अपनी जगह पे आ जाएगा जब तक ये नहीं आएगा। तो अभी एक और चीज़ समझते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे पहले कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज हमने पिवट टेबल लगाया, कैटेगरी मेन है और उसके बाद हमने उनको रीजन वाइज सॉर्ट किया। और यहाँ पे हमने ये देखा कि टोटल सेल कितनी हुई है, हमने इसकी काउंट लगाई और टोटल सेल्स का सम लगाया। अब सपोज करिए काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको लिखता हूँ कि खाली नंबर्स लिख देता हूँ। ठीक है, NOS लिख देता हूँ। अब सपोज करिए कि इसमें से कंट्री को भी डाल देता हूँ एक बार के लिए। तो जैसे आप देख रहे होंगे जो ये फील्ड था हमारा ये काफ़ी छोटा हो गया, तो इसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ को ऑफ करते हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ से इसको पहले रिसाइज कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ से कंट्रीज़ को हटा देता हूँ। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये कॉलम जो था हमारा इसी साइज का रहा, जो कि कॉलम की विड्थ जो थी वो प्रिजर्व होके रही। ये हमारा हो गया कि अगर हमें टेबल अपडेट करने पे कॉलम का साइज अगर रिसाइज हो रहा है ऑटोमेटिकली, पिवट टेबल एनालाइज, ऑप्शंस और ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको अगर हम डिसेबल कर देंगे तो हमारे टेबल का जो विड्थ है अपडेट होने के बाद भी जो हमने सेट किया हुआ है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। इसके लिए मैं एक बार टेबल को रीसेट कर रहा हूँ और अगर हमें इसे विजुअलाइज करना है तो हम एक्सेल में जो हमारे पास डेटा बार्स रहते हैं उनकी मदद से हम इन्हें कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे अभी मैं टेबल के अंदर हूँ और जो कॉलम मुझे चाहिए मैंने इसमें क्लिक किया हुआ है। हम होम टैब में आएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, डेटा बार्स में आएंगे और यहाँ पे मोर रूल्स पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे मोर रूल्स में जैसे क्लिक किया तो अभी यहाँ पे आ रहा है कि अप्लाई रूल 2 करके। तो अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ कि ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ सेल्स वैल्यूज, ये पूरा कॉलम आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है जैसे कि जो आप जानते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होते हैं। ठीक है, अभी हम इनको डेटा बार के ऊपर जाते हैं तो फॉर्मेट स्टाइल डेटा बार। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इन वैल्यूज़ को हटाना चाहते हैं, वैल्यूज़ नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप सिंपली शो बार्स ओनली कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू चाहिए और वैल्यू के ऊपर ही आप बार लगाना चाहें तो आप इस हिसाब से ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे कलर की स्कीमा भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रीन के लिए या ब्लू के लिए, जो भी आपको पसंद आता है, जिससे क्या चीज़ होने वाली है ये आपकी स्टाइल होगी। और जैसे आप ओके कर देंगे, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास इनकी बार बन के आ गए। ये वैल्यू कुछ ज़्यादा होने की वजह से बार्स हमें सही से नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसको पिवट टेबल को एक बार चेंज करते हैं। स्टेट की जगह पे यहाँ पे कैटेगरीज लेते हैं और स्टेट को निकाल देते हैं। तो जैसे अब आप देख पा रहे होंगे, आप जितना बड़ा करेंगे बार आपको उसी हिसाब से दिखता जाएगा। अगर आपको यहाँ पे बार्स के वैल्यूज नहीं देखने हैं तो आप समझाएंगे मैनेज रूल्स में, जो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे हम टिक कर देंगे कि हमें खाली बार चाहिए, वैल्यूज नहीं चाहिए। तो जैसे आप वापस आके ओके करेंगे अप्लाई करके, आपके यहाँ से वैल्यूज हट गए हैं, अब खाली बार ही बार बचा हुआ है। और अगर आप वैल्यूज को दोबारा दिखाना चाहते हैं या दूसरी जगह दिखाना चाहते हैं तो आप एक बारी और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास वैल्यूज भी आ जाएंगी और आपके डेटा बार्स भी आ जाएंगे। अगले फीचर की तरफ बढ़ते हैं। अब सपोज करिए कि आपको इस पिवट टेबल में ये देखना है कि इन जो ये वैल्यूज हैं इनको कैटेगरी वाइज फिल्टर करना है आपको या रीजन वाइज फिल्टर करना है। सपोज करिए, या कल के दिन सेल्समैन हो सकता है या कस्टमर के हिसाब से अगर आपको फिल्टर करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो यहाँ पे फिल्टर वाला सेक्शन है, जो ये सेक्शन हम देख रहे हैं,
इस सेक्शन में आप जो भी आपको फिल्टर चाहिए आप इसको लेके जाएंगे। जैसे आप ड्रैग करेंगे आपके पास यहाँ पे अभी देख रहे होंगे आप कैटेगरीज ऑल आ गई, अभी सारे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हैं। और आप इनमें से जो आपको चाहिए, जैसे आपने फर्नीचर अगर देखना है तो आप फर्नीचर करेंगे, आपका डेटा पूरा यहाँ पे रिफ्रेश होकर चेंज हो जाएगा। उसी तरह आप ऑफिस सप्लाईज करेंगे तो ऑफिस सप्लाईज के ही आएंगे। और अगर आपको मल्टीपल सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे टिक करेंगे और आपका यहाँ पे चेक बॉक्स वाला फॉर्मेट आ जाएगा। आप इनमें से जो भी है आपको जो चाहिए आप चूज़ कर सकते हैं और डेटा आपके उन्हीं के अकॉर्डिंग आएगा। तो अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पे एक बार मैं वापस कॉलम में कुछ फील्ड डालता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने कैटेगरीज़ की बात करी, ठीक है, किस स्टेट ने कितनी कैटेगरीज़ की सेल करी है। इसको स्टेट से हटा के रीजन में लेके आते हैं ताकि डेटा छोटा हो और आपकी विजिबिलिटी अच्छी बनी रहे। तो जैसे अभी यहाँ पे देख रहे होंगे हमने 4 रीजन में बांटा हुआ है पूरा डेटा को और 3 हमारे पास टोटल कैटेगरीज थी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी छूटा हुआ है फिल्टर में हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास तीनों ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास चारों रीजन के लिए तीनों कैटेगरीज के यहाँ पे टोटल आ गए। अब आपको सपोज करिए कि आपको ऐसा देखना है कि ये फिगर आपको नहीं चाहिए, आपको ये देखना है कि सेंट्रल जोन ने कितना परसेंटेज की सेल करी, या ये जो वैल्यूज है ये आपको परसेंटेज में देखने हैं। तो परसेंटेज किसके हो सकते हैं, टोटल के हो सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, इसमें शो वैल्यूज एज पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल या कॉलम टोटल या रो टोटल। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। अभी के लिए हम बात करते हैं कि ग्रैंड टोटल का परसेंटेज देखना है हमें कि टोटल यहाँ पे ग्रैंड टोटल में कितना था और उसका परसेंटेज क्या हुआ, ये हमारे पास डेटा आ गया। अगर मैं रीजन वाइज कैटेगरीज को देखना चाहूँ और इसको एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, अगर एक ही साथ हमें एक्सपेंड करना है, जैसे हम पिवट टेबल के अंदर जाएंगे, जो फील्ड हमारे कोलैप्स हो रखे हैं और यहाँ पे एक्टिव फील्ड के अंदर प्लस करेंगे तो हमारे सारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक, तो अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको देखना चाहता हूँ समराइज करके परसेंटेज ग्रैंड टोटल का, तो ये हमारे पास इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। जैसे ये हमारा टोटल वैल्यू हो गया और ये टोटल कितना परसेंटेज है हमारा, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे जैसे जो समरी आ रही है, देख रहे होंगे आप, सेंट्रल में ये है और ईस्ट में ये है और जो रीजन वाइज सब टोटल आ रहे हैं, आप इनको अगर नहीं दिखाना चाहते तो आप इनको भी हटा सकते हैं। डिजाइन में जाएंगे, ग्रैंड टोटल या सब टोटल, आपके पास 2 ऑप्शन है। सब टोटल में से डू नॉट शो सब टोटल, तो जैसे क्लिक करेंगे ये देख रहे होंगे आप, ऑप्शन यहाँ से हट गए, ठीक है। या शो ऑल सब टोटल एट द बॉटम ऑफ ग्रुप, तो आपके पास जैसे यहाँ पहले उसके साथ लाइन के साथ आ रहे थे, अभी आपके पास ऑप्शन आ गया कि ये समरी बॉटम में आ गई और टॉप ऑफ ग्रुप, तो उसी हिसाब से जो पहले आ रहा था ऑप्शन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और इसी तरह आपके पास ग्रैंड टोटल का भी ऑप्शन है, ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स, ऑन फॉर रोज ओनली और ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी तरह रिपोर्ट के लेआउट के लिए हैं। अब ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। कई बार हम देखते हैं कि किसी ने हमें रिपोर्ट भेजी हुई है लेकिन वो फॉर्मेट कुछ अलग ही लग रहा है, लेकिन है तो पिवट टेबल, लेकिन हम वैसी नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आपको यहाँ से दिखने वाली है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये अभी हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में है। अब इसी को अगर आउटलाइन फॉर्मेट में लेके आते हैं तो जो ये नेक्स्ट वाले कॉलम है ये आप देख रहे होंगे अलग कॉलम में चले गए, जो इनके सब चाइल्ड कॉलम्स थे। और आप यहाँ पे इनको शो इन टेबुलर फॉर्म ये भी कर सकते हैं। ऐसे करने से आपका जो एक गैप थी ऊपर की गैप हट गई और जो सब टोटल थे वो नीचे आ गए। और इसी में आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि जैसे ये अभी ब्लैंक आ रहा है तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि रिपीट ऑल आइटम लेबल, तो आपके पास यहाँ पे ये आ गया और आप इसको कॉपी करके कहीं दूसरी जगह भी पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको एग्जैक्टली टेबल की तरह दिखेगा। अगर आप इस हिसाब से बनाते हैं तो आपको कहीं भेजना है या किसी प्रेजेंटेशन के अंदर डालना है ग्राफ या कोई और चार्ट में इसको कन्वर्ट करते टाइम पे आपको एडिशनल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम और रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। अगर आपने इंसर्ट कर लिया है तो आपको हटाने का ऑप्शन है, नहीं तो जैसे आपने पहला एक आइटम खत्म हुआ वहाँ पे आपके पास एक ब्लैंक लाइन सेलेक्ट कर दी, ये भी आपके लिए कॉपी पेस्ट करने के लिए आसान हो सकती है। इसी को हटाने के लिए अंडू करने का ऑप्शन है। ये थे हमारे लेआउट से रिलेटेड ऑप्शंस। अगले एडवांस फीचर की तरफ बढ़ते हैं। अगला फीचर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अगर हमारे पास मल्टीपल पिवट टेबल होते हैं और उन पे अगर हमें फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप नया पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, हम डेटा में जाके
इंसर्ट में जाके पिवट टेबल सेलेक्ट करेंगे और एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करके जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे हम कर सकते हैं, या न्यू वर्कशीट भी हो सकती है। तो अभी के लिए हम डायरेक्टली यहीं से इसी सीट में हमें चाहिए ताकि हम इसी के साइड बाय साइड कुछ कंपैरिजन कर सकें। तो सबसे आसान तरीका, आप पिवट टेबल को सिलेक्ट करें और दूसरी जगह पेस्ट कर दें। तो जैसे आप पेस्ट करेंगे आपकी एक और पिवट टेबल यहाँ पे लग चुकी है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो अभी के लिए इनको परसेंटेज को निकाल देते हैं, यहाँ से भी निकाल देते हैं इनको, ठीक है। अभी सपोज करिए जैसे हमारे पास दो सेम टाइप की टेबल हो गई, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज डेटा लिया हुआ है और रीजन वाइज लिया हुआ है, यहाँ पे हमने सब कैटेगरी वाइज डेटा लिया। अब हमें इस पे फिल्टर करना है। सपोज करिए कि पर्टिकुलर स्टेट वाइज क्या देखना है। यहाँ से मैं एक बार रीजन हटा देता हूँ, थोड़ा सा और आसानी हो जाएगी। तो जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहला हमने यहाँ पे फर्नीचर को लिया हुआ है, ये हमारे मेन कैटेगरीज हैं और ये इनके सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब हमें इनको स्टेट वाइज फिल्टर करना है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट को यहाँ पे हम फिल्टर में डालेंगे और इसको हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, सिंगल स्टेट या मल्टीपल स्टेट। हम जो अपने हिसाब से जो भी चूज करेंगे उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अगर यहाँ पे फिल्टर लगाऊं तो ये डेटा भी हमारा रिफ्रेश हो, ताकि एक ही साथ एक कनेक्टेड एक्सपीरियंस मिले और हमारा डेटा थोड़ा सा और बढ़िया दिखे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आज वो देखने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक स्लाइसर ऐड करने वाला हूँ। जैसे इंसर्ट है और स्लाइसर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिल्टर्स के ऊपर इंसर्ट स्लाइसर, ठीक है। जब भी हमें स्लाइसर ऐड करना है तो हम अपने पहले पिवट टेबल के ऊपर जाएंगे, पिवट टेबल हमारी सिलेक्टेड हो ये मेक श्योर करेंगे। स्लाइसर में जाएंगे। अब जैसे स्लाइसर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें किस चीज का फिल्टर लगाना है या किस चीज पे स्लाइस करना है, तो स्टेट, ठीक है, ओके कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स की लिस्ट आ गई और जो इससे पहले हमने जो फिल्टर लगा रखा था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ गए। मैं एक बार सभी को हटा देता हूँ और इसको हम स्लाइसर को रिडिजाइन कर सकते हैं थोड़ा सा अपने हिसाब से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे हमने स्लाइसर पे क्लिक किया हुआ है, अभी एक्टिव है, तो यहाँ पे स्लाइसर का नया टैब आ गया हमारे पास। इसके कुछ डिजाइन है जो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, या यहाँ पे हमें जो अभी चाहिए वो ये है कि हम इनको कॉलम में भी सेट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम में। जैसे अभी के लिए सपोज करिए मैं 3 कॉलम में डालता हूँ इनको और थोड़ा सा इसको रिसाइज कर लेते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे हमारे पास ये डेटा आ गया। इसको एक बार और बढ़ा देते हैं, 4 या 5 कॉलम कर देते हैं, जिससे कि हमारा डेटा एक बार एक ही स्क्रीन में आ जाए। ये हमारे पास सारे स्टेट्स की लिस्ट आ गई। अब हमें एक काम और करना है कि जैसे हम स्लाइसर के अंदर है, यहाँ पे हमें रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है। कि जैसे हम रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे तो अभी बाय डिफॉल्ट ये पिवट टेबल 3 के साथ सिलेक्टेड है और हमें इसको पिवट टेबल 2 के साथ भी सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं ओके करूंगा, ये अब यहाँ पे भी कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं पर्टिकुलर एक स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख रहे होंगे दोनों टेबल में से हमारा डेटा चेंज हो रहा है लगे अपने आप ही। ये कितने भी टेबल हो सकते हैं। आप अगर एक ही शीट में आप मल्टीपल कुछ डैशबोर्ड या रिपोर्ट ऐसी बना रहे हैं जिसमें कई सारे पिवट टेबल हैं, आप इस हिसाब से पहले स्लाइसर इंसर्ट करके फिर उसको लिंक करके उनको एक ही फिल्टर में आप कवर कर सकते हैं, ताकि एक ही फिल्टर में आपका पूरा डेटा रिफ्रेश हो और आप डेटा को और अच्छी तरीके से लिंक कर पाएं। और भी पिवट टेबल के कई सारे एडवांस ऑप्शन हैं जो कि अभी डिस्कस करना बाकी रह गया, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, आप कुछ न कुछ इससे नया चीज सीख रहे होंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे आपके लर्निंग में कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पिवट टेबल के बचे हुए जो एडवांस फीचर हैं उनको कवर करें। हालांकि ये ऐसी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना वास्ट है कि इसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम जो डेली लाइफ में यूज होने वाले फीचर्स हैं इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।